मूवी के शुरू में हम दो भाइयों को देखते हैं जो एक कब्र में अपनी मां को दफना रहे थे। तभी वहाँ पर एक कार आकर के रुकती है जिसमें एक कपल बैठा हुआ था। दरअसल ये कार चलते चलते खराब हो गई थी और इस कार में जो लड़की बैठी हुई थी उसका नाम सेलेस्ट था। सेलेस्ट का हस्बैंड बाहर जाकर के गाड़ी को चेक करने लगता है, लेकिन जो आज इनके साथ होने वाला था वो इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तभी ओवेन का भाई पीछे से आकर के सेलेस्ट के हस्बैंड पर वार कर देता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर वो सेलेस्ट को पकड़ करके अपने साथ ले जाता है। उन दोनों भाइयों के चेहरों को देख करके साफ नजर आ रहा था कि ये बहुत बुरे लोग हैं। दरअसल ये दोनों भाई कैनिबल्स हैं जो इधर से गुजरने वाले लोगों को अपने ट्रैप में फंसा करके पकड़ लेते हैं। फिर जो मर्द होते हैं उन्हें ये मार करके खा जाते हैं और औरतों को जिंदा रखते हैं, क्योंकि औरतों के लिए इन्होंने कुछ अलग ही प्लानिंग कर रखी थी। सेलेस्ट के हस्बैंड को काट करके खा चुके थे, लेकिन उन्होंने सेलेस्ट को एक जगह पर बंदी बना रखा था। इसके बाद हमें कई महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम सेलेस्ट को देखते हैं जिसको इन दोनों भाइयों ने अभी तक जानवरों की तरह कैद करके रखा हुआ था। यहाँ पर हमें इस बात का पता लगाना है कि ये दोनों भाई मर्दों को मार करके आखिर औरतों को जिंदा क्यों रखते हैं। दरअसल सेलेस्ट प्रेग्नेंट थी और ये दोनों भाई उसके जरिए से अपनी फैमिली को बढ़ाना चाहते थे, इसीलिए ये मर्दों को खा जाते हैं और औरतों को कैद करके रखते हैं ताकि वो उनसे अपनी नस्ल को बढ़ा सके। इसके बाद हमें किसी भयानक इंसान की आवाज सुनाई देती है। इसका मतलब था कि वहाँ पर कोई चोर भी मौजूद था जो दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक और अजीब था। इसके बाद हमें एक कार दिखाई जाती है जो ठीक उसी जगह पर खराब हो जाती है और इस गाड़ी में टोटल 4 लोग बैठे हुए थे जो आपस में फ्रेंड थे। इन 4 लोगों में 2 लड़के थे जिसमें एक का नाम टेलर और एक का नाम जेना था। अब यहाँ पर जब कोई भी हेल्प करने के लिए नजर नहीं आता तब जेना का बॉयफ्रेंड सीधा चलना शुरू कर देता है, ये सोचकर कि शायद आगे जाने के बाद उसे कोई गैस स्टेशन मिल जाए। अब जेना का फ्रेंड बिल्कुल अकेले जा रहा था, तब टेलर भी गाड़ी से बाहर निकल करके उसके साथ जाने लगती है। काफी देर तक चलने के बाद ये दोनों एक गैस स्टेशन पर पहुँच जाते हैं। इस गैस स्टेशन पर इनको ओवन मिलता है, जिसके चेहरे को देखकर इन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद इसको भी हेल्प की जरूरत है। यहाँ पर ओवन उनके लिए फुल ट्रक मंगवा लेता है और ये दोनों ओवन की नजर में आ चुके थे और ओवन भी पहले से ही ये सोच चुका था कि अब वो इन दोनों के साथ क्या करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम जेना और उसके फ्रेंड को देखते हैं। जब वो गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे वायर बिछाए हुए हैं, लेकिन वो दोनों उन वायर्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और उसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन असल में ये वायर एक ट्रैप की तरह लगाए गए थे जो एक अलार्म का काम कर रहे थे। उन वायर्स की वजह से उन दोनों भाइयों को पता चल जाता है कि उनके एरिया में उनका शिकार आ चुका है। अब जेना और उसका फ्रेंड अपनी गाड़ी में रिलैक्स होकर के बैठ जाते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि कोई झाड़ियों के पीछे से उनकी फोटो ले रहा है। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि ओवन का भाई था। ये देख करके वो दोनों घबरा जाते हैं और गाड़ी में बैठ करके वेट करने की बजाय वहाँ से रवाना हो जाते हैं। तभी रास्ते में इन्हें एक फोटो मिलता है जो असल में इन्हीं का था, जिसे देख करके ये दोनों और भी ज्यादा डर जाते हैं कि कोई तो यहाँ पर ऐसा है जो हम पर नजर रख रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम टेलर और उसके फ्रेंड को देखते हैं जिन्हें टो ट्रक का वेट करते हुए काफी देर हो चुकी थी, लेकिन अभी तक कोई भी टो ट्रक उनकी हेल्प करने के लिए नहीं आया था। अब टेलर अपने फ्रेंड को ये कहकर के जाने लगती है कि जब टो ट्रक आ जाए तो तुम मुझे रास्ते में पिक कर लेना। अब टेलर का फ्रेंड अकेला हो चुका था, इसलिए ओवन उसे बड़ी आसानी से मौत के घाट उतार सकता था। अब ओवन उसे हेल्प मांगता है और मौका देख करके उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। उधर टेलर भी थोड़ी दूर जाने के बाद डरने लग जाती है, इसलिए वो वापस उन दोनों भाइयों के गैस स्टेशन पर आ जाती है। उसके आते ही ओवन उसे भी पकड़ लेता है। उसने टेलर के फ्रेंड को एक जगह पर बांध दिया था और टेलर को पकड़ करके अपने साथ ले जाता है। उधर जेना और उसका फ्रेंड आगे बढ़ते जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक और फोटो मिलता है जो टेलर और उसके फ्रेंड का था। इस फोटो को देख करके वो और भी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। अभी ये दोनों उस फोटो को देख ही रहे होते हैं, तभी ओवन का भाई वहाँ पर आ जाता है जो दिखने में बहुत ही भयानक और पागल की तरह लग रहा था। जेना तो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन ओवन का भाई उसके फ्रेंड पर वार करके उसे पकड़ लेता है। जेना घबराई हुई भागते हुए घर के सामने पहुँच जाती है, जिसे देख करके उसे थोड़ी तसल्ली होती है। लेकिन सबसे खतरनाक बात तो ये थी कि वो घर किसी और का नहीं बल्कि उन दोनों भाइयों का था। अब जेना उस घर में जाती तभी उसे गाड़ी उधर से गुजरती हुई दिखाई देती है, लेकिन इस वक्त किस्मत इन लोगों का साथ छोड़ चुकी थी। दरअसल उस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि ओवन था जो टेलर को अपने साथ ले जा रहा था। जब वो जेना को देखता है तो उसे भी पकड़ करके अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। फिर ओवन इन्हें घर में ले जाता है, जहाँ पहुँचते ही जेना पुलिस को कॉल कर देती है। उस घर में जेना को बहुत सारी फोटो दिखाई देती है जो किसी और की नहीं बल्कि विक्टिम्स की थी। इन चीजों को देख करके जेना को एहसास हो जाता है कि ये लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। फिर ओवन जेना और टेलर को एक जगह पर बांध देता है। फिर ओवन का भाई इन दोनों के फ्रेंड को भी यहाँ पर लेकर के आ जाता है और इन दोनों की आंखों के सामने ही उसकी गर्दन मरोड़ करके मौत के घाट उतार देता है। फिर ओवन अपने अगले शिकार के लिए गैस स्टेशन की तरफ चला जाता है। वहीं ओवन का भाई जेना और टेलर के फ्रेंड को काटने में लगा हुआ था। तभी टेलर और जेना मौका देख करके एक दूसरे को आजाद कर लेती हैं। फिर ये दोनों यहाँ से भागने लगती हैं, लेकिन इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि भागकर जाएं तो जाएं कहाँ पर। फिर ये दोनों वापस उसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर इनकी गाड़ी खराब हुई थी। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी टॉय ट्रक को लेकर के आ जाता है। तब जेना और टेलर उसे उन दोनों भाइयों के बारे में सारी बात बताती है। ये सुनने के बाद वो बूढ़ा आदमी फौरन इन दोनों को अपने ट्रक में बैठाता है और यहाँ से निकल जाता है। लेकिन असल में ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि उन दोनों भाइयों का अंकल था और ये तीनों साथ मिलकर के ही इस जंगल में इस भयानक काम को करते थे। ये बूढ़ा आदमी उन दोनों को उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर ये विक्टिम की गाड़ियों को पार्क करते थे। ये बूढ़ा आदमी अपने ट्रक को एक जगह पर खड़ा करके उन दोनों लड़कियों पर गन पॉइंट करके उन्हें वापस घर की तरफ ले जाने लगता है। तभी ओवन का पागल भाई यहाँ आकर के टेलर पर हमला कर देता है और उसे दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार देता है। लेकिन फीमेल को मारना इनके रूल के खिलाफ था और ओवन के भाई ने इस रूल को तोड़ दिया था, इसलिए उसका अंकल उसे घर पर ले जाकर के समझाता है कि हमें अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ही काम करना होगा। लेकिन ओवन तो एक पागल खोपड़ी आदमी था, उसे अपने अंकल की बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस घर में जो डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी और जो अजीब सा आदमी था वो कोई और नहीं बल्कि ओवन का तीसरा भाई था। लेकिन यहाँ पर हमें ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि इन दोनों भाइयों ने अपने तीसरे भाई को कैद करके क्यों रखा हुआ था। यहाँ पर जेना अपना दिमाग चलाते हुए एक ब्लेड उठा लेती है। फिर ये लोग जेना को भी सेलेस्ट के साथ बंद कर देते हैं। जेना जब सेलेस्ट की हालत को देखती है तो घबरा जाती है और सोचने लगती है कि अगर मैं यहाँ से नहीं भागी तो ये लोग मेरा भी हाल ऐसा ही कर देंगे। यहाँ पर जेना देखती है कि सेलेस्ट ना तो रो रही थी और ना ही हंस पा रही थी, क्योंकि उन दोनों भाइयों ने उसकी जुबान को काट दिया था। यहाँ पर जेना उस ब्लेड से फौरन सेलेस्ट को आजाद कर देती है, लेकिन सेलेस्ट
इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर होने से काफी परेशान हो चुकी थी और उसे अपनी जिंदगी से ही नफरत हो गई थी। इसलिए वो उस चाकू से सबसे पहले अपने पेट में पल रहे उस बच्चे को मारती है। इसके बाद वो अपने आप को भी खत्म कर लेती है। तभी वहाँ पर ओवन का भाई आ जाता है और जब वो सेलेस्ट की डेड बॉडी को देखता है तो काफी टेंशन में आ जाता है। फिर थोड़ी ही देर बाद ओवन भी यहाँ पर पहुँच जाता है। दरअसल उस बूढ़े आदमी ने ओवन को पहले ही बता दिया था कि तुम्हारे पागल भाई ने एक लड़की को मार करके हमारे रूल्स को तोड़ दिया है। अब यहाँ से ओवन जब अपने भाई के पास पहुँचता है, लेकिन जब वो देखता है कि ये तो पागल है, कहीं मुझे ही ना मार डाले, तब ओवन अपने भाई से ही माफी मांगता है। अब ओवन अपने भाई को यहाँ से बाहर भेज देता है और अंदर जाकर के सेलेस्ट की डेड बॉडी को काटने लगता है। उधर जेना भी किसी तरह से भाग करके गाड़ी तक पहुँच जाती है। उस गाड़ी में जेना को अपना फ्रेंड मिलता है जिसको बांध करके रखा हुआ था। जेना फौरन उसकी रस्सियों को खोल देती है और अब ये दोनों आजाद हो चुके थे। अब ये दोनों चाहते तो यहाँ से आराम से निकल सकते थे, लेकिन जेना का फ्रेंड एक गलत फैसला कर लेता है और एक गन उठा करके ओवन के भाई को मारने के लिए जाता है। फिर थोड़ी ही देर में वो उसके पास पहुँच जाता है और गोली मार करके उसका काम तमाम कर देता है। लेकिन इसी बीच वो बूढ़ा आदमी जेना के फ्रेंड को भी गोली मार करके मौत के घाट उतार देता है। तभी जेना एक चाकू उस बूढ़े आदमी के भेजे में घुसा देती है, जिससे उसकी भी वहीं पर दर्दनाक मौत हो जाती है। अब जेना अपनी जान बचा करके यहाँ से भागती से पहले ही ओवन आ जाता है और उसने अपने उस तीसरे भाई को भी आजाद कर दिया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ओवन ने अपने तीसरे भाई को इसलिए कैद करके रखा था क्योंकि उसकी शक्ल इतनी भयानक थी और वो इंसानों को देखते ही कच्चा चबा जाता था, इसीलिए उसने उसे कैद कर दिया था। अब ओवन का वो तीसरा भाई जेना के पीछे पड़ जाता है, लेकिन जेना किसी तरह से अपनी जान बचा करके गाड़ी के पास पहुंच जाती है। जेना फौरन गाड़ी में बैठ करके उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी काफी देर बाद स्टार्ट होती है। अब जेना जैसे यहाँ से भागने वाली होती है, तभी ओवन का भाई वहाँ पर आकर के जेना को गोली मार देता है और जेना की मौत के साथ ये शानदार फिल्म बचर से यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।